अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं मिजाज अली बखैर होंगी। यह मोहब्बत का एक सिफली अमल है। इसको नहायत ही मजबूरी में करें, नहीं तो इस अमल से गुरेज करें, क्योंकि ये अमल जो है एक सिफली अमल है। अब इसमें कुछ लोगों का ये सवाल है कि क्या ये मुसलमान कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो देखें, अगर एक लफ्ज में इसका जवाब दूं तो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ईमान का कोई खतरा नहीं है। कुछ ऐसे अमलियात और तावीज़ात और नुकूश होते हैं कि जो होते तो सिफली जैसे हैं, मगर वो असल में सिफली होते नहीं हैं। उनके ही कैटेगरी में आते हैं, उनके ही दायरे में आते हैं, लेकिन वो असल में सिफली नहीं होते हैं। यानी कि उनको करने से ईमान को कोई खतरा नहीं होता, या अगर दूसरे लफ्जों में कहूँ, ये वाइट मैजिक होते हैं जो ना नूरी होते हैं ना सिफली होते हैं, लेकिन ये काम सिफली जैसा ही करते हैं। तो ये वही ताबीज़ है, ये उसी सिलसिले से है। बहुत सारे भाइयों की फरमाइश थी, बहनों की फरमाइश थी कि आप कुछ ऐसा वजीफा, कुछ ऐसे तावीज़ात बता दें हमें जो सिफली अमल हो या सिफली अमल जैसा हो। तो मैं अपने चैनल पर पेवर ऐसा सिफली अमल नहीं बताता जिसमें ईमान को कोई खतरा हो या इस्लाम को कोई खतरा हो। हम इस्लाम के दायरे में रहकर ही बताते हैं। जो उलमा फजला और इन सारे उलूम के माहिरीन अफराद ने जो बताए हुए हैं, बहुत सारे ऐसे टोटके आपको मिल जाएंगे जो बड़े बड़े उलमा ने लिखे हुए हैं अपनी किताबों में, जिन्हें सिफली के नाम से याद किया जाता है। तो हम कोई ऐसी चीज़ नहीं बताते जो आपके ईमान के ऊपर खतरा हो। हमारे चैनल पर कोई ऐसा तावीज़ नहीं है जिससे आपके ईमान का खतरा हो। बाज़ औक़ात एक आध दो अगर हैं भी, तो हमने पहले ही ताकीद कर दी है कि इसे सिर्फ़ और सिर्फ़ गैर मज़ाहिब के लोग ही कर सकते हैं, उसमें हमने बता रखा है। तो जो जिस तरीके के अमल होते हैं, हमने उसमें वाज़ेह कर दिया होता है कि ये कौन अफ़राद कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते। लेकिन ये एक ऐसा तावीज़ है जिसे कोई भी करना चाहे तो कर सकता है। इसे किसी भी मज़हब व मिल्लत का मानने वाला कर सकता है, इसे मुसलमान भाई भी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये मोहब्बत का तावीज़ जो एक सिफली अमल जैसा है, इसे किस तरीके से अंजाम दे सकते हैं। इसको करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, बल्कि तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला तो आपको सादा कागज़ जिसके ऊपर आप ये तावीज़ बनाएंगे। दूसरा ब्लैक कलर का पेन जिससे ये तावीज़ बनाया जाएगा। तीसरा मिट्टी का एक घड़ा, घड़े या सुराही जिसे बोलते हैं, घड़ा या सुराही मिट्टी का होना चाहिए जो इससे पहले इस्तेमाल ना किया गया हो। इस तरीके से घड़े बने होते हैं, मटका, घड़ा, सुराही, बहुत सारे नामों से उसे याद करते हैं, गागर वगैरह भी बोलते हैं। ये अपनी अपनी जुबान, अपनी सभ्यता और अपना कल्चर, ये सब के जुबानों में अलग अलग हो सकते हैं। मिट्टी के बर्तन जो घड़े की शक्ल में हो, इस तरीके से जैसे कि ये तावीज़ बना है, छोटा हो बड़ा हो, एक मटकी, मटका, जो भी आपको मिल जाए वो आप ले लें, जिसका मुंह बना हो। ज़रूरी नहीं है कि इतना ऊंचा हो, थोड़ा बहुत भी उसके ऊपर उभार हो, जैसे पतीली की तरह बर्तन, जो पतीलियां हो हमारे घरों में होती हैं, उस तरह भी अगर थोड़ा सा उभार है उसके मुंह पे, तो भी मटके में आ जाएगा। कोई एक छोटा बड़ा कोई भी ले ले। और इसके बाद किसी भी दिन आप इस तावीज़ को सादे कागज पर ब्लैक कलर के पेन से बना लें। इस तरीके से पहले ऐसे जैसे भी आपसे ये बन सके, ये एक दायरा बनाना है आपको, ऐसे ऐसे ऐसे। जैसे भी मान लीजिए मैं बताता हूँ आपको, ऐसे लेना, ऐसे। इस तरीके से भी थोड़ा सा ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा भी हो जाए तो भी कोई मुश्किल नहीं है, ऐसे बना लेना है। और उसके बाद में फिर आपको इस तरीके से एक डॉट लगा देनी है, ये कर देना है। और उसके बाद आपको लिखना है फे, उसके बाद लिखना 5, फिर 3 बार वाव लिखना है। ये बहुत पावरफुल है, आप इसे हल्के में ना लें। ये चंद हरूफ और आदाद हैं, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त है। इस तरीके से बना लें। बनाने के बाद में यहाँ पे नीचे जो है तावीज़ के नीचे महबूब का नाम लिखें,
اور اسی کے نیچے آپ کو اپنا نام لکھ دینا ہے، اس میں ماں کا نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ یہ تعویذ بنانے کے بعد میں اس تعویذ کو فولڈ نہیں کرنا ہے، جس پیپر پہ بنانا ہے چھوٹے پیپر پہ بنائے، اس پیپر کو سیدھا اس مٹکی میں ڈال دینا ہے، یعنی اس کے اندر ڈال دینا ہے، اس تعویذ کو بنا کے اس مٹکی میں جو مٹی کے برتن آپ نے لیے ہوئے، ایک ہی تعویذ بنانا ہے، اس مٹکی میں ڈال دینا ہے۔ ڈالنے کے بعد میں مٹکی کا منہ کسی بھی کپڑے سے بند کر دینا ہے، اور دھاگے وغیرہ سے کر کے جیسے بھی ہو سکے اس کا منہ جو ہے آپ کو بند کر دینا ہے، ٹھیک ہے، منہ بند کر دینا ہے۔ اور اس کے بعد میں اس مٹکی کو دو طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، یا تو اسے آپ بہتے ہوئے پانی میں ڈال دیں، یاد رہے پانی بہتا ہوا ہونا چاہیے، بہتے ہوئے پانی میں ڈال دیں، یا تو پھر آپ اسے زمین میں گڑھا کھودیں اور اس گڑھے میں ڈال دیں۔ اس کے بعد پھر اس کا تماشا دیکھیں انشاءاللہ تعالی، جس کے لیے آپ نے کیا ہے، اگر مقصد جائز ہے، شادی وغیرہ کرنے کا ہے، تو سامنے والا بندہ شادی کرنے کو تیار ہو جائے گا، اس کے دل میں اتنی محبت پیدا ہو جائے گی کہ اس کا رہنا مشکل ہوگا۔ اور یا ہسبینڈ وائف کے لیے کرنا چاہیں ایک دوسرے میں پیار محبت کے لیے تو بھی کر سکتے ہیں، یا کسی اجنبی شخص کے لیے کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں، اس عمل کی اجازت سب کو ہے، جو کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ یہ تھا ہمارا مختصر سا عمل، اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ ہو آپ اسے ہمیں بتا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ پانی میں ڈال دیں، دوسرا یہ اسے زمین میں گڑھا کھودے اور گڑھا کھود کے زمین میں دفن کر دے، کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ زمین میں گڑھا کھود کے دفن کر دے۔ یہ دو صورتیں ہیں اس کو کرنے کی، یہ کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ ہم ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔